जिस दिन घर में सिर्फ प्याज और टमाटर हो और कुछ नया और चटपटा सा खाने को दिल करे तो फिर इसे बनाएं। आज मैं आपके लिए प्याज और टमाटर से बनने वाली बहुत ज़्यादा कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक अदद बोल और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं यहाँ पर प्याज। प्याज जो लिए हैं यहाँ पर मैंने 3 लिए हैं मीडियम साइज़ के। बस आपने इनको इस तरह से करके रफली सा काट लेना है। थोड़े से दरमियाने साइज़ के हमने काटे हैं, ना तो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ना ही ज़्यादा बारीक हैं। तो प्याज काट कर हमने बोल में डाल लिए हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है टमाटर। टमाटर भी मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के और इनको इस तरह से हमने लंबे-लंबे से इस तरह से काटा हुआ है, ठीक है? लंबाई में हमने इनको काटा हुआ है। अगर आप चाहें तो इनको क्यूब्स में भी काट सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर तमाम इसमें ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 4 तकरीबन है मेरे पास साबित सब्ज़ मिर्च और थोड़ी-सी हमने बारीक काट कर इसके अंदर ऐड की हैं ताकि थोड़ा-सा स्पाइसी और मज़ेदार सा बने। तो न अगर आप चाहें तो मिर्चों की दाद थोड़ी-सी कम भी कर सकते हैं। उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा-सा हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस। तकरीबन हाफ़ चम्मच जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक का, उसके साथ तकरीबन 1 चम्मच ही मैं इसमें लाल मिर्च ऐड कर दूँगी और हाफ़ चम्मच इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी का। इन तमाम चीज़ों को इसमें डालने के बाद हल्दी इसमें डाल दी हमने, उसके बाद अगर आप चाहें इसमें और मसाले नहीं आप ऐड करना चाहते, तो आप यहीं पर इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने थोड़ा-सा मज़ेदार और चटपटा बनाना है, तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर जो है ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर कसूरी मेथी का। इसे डालने के बाद थोड़ा-सा बिल्कुल दरदरा सा किया हुआ हाथों पर हम डाल देंगे सब जो होता है ना साबुत धनिया जो होता है इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़े से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कलौंजी के दाने, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसमें भी शिफ़ा है तो थोड़े से मैं इसमें ये भी ऐड कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अब मैं अपना होममेड मसाला जो है वो इसमें ऐड करूँगी। इसका तरीका मैंने आपको पहले पिछली रेसिपीज़ में भी बताया हुआ था कि किस तरह से बनता है। तो किसी भी सालन की ये जान है, अगर आप इसे इसमें डाल देते हैं तो आप यकीन करें बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आपको मिलेगा। इन तमाम मसालों को डालने के बाद सालन के टेस्ट को और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर बेसन का, ठीक है? यहाँ पर जो बेसन है इसमें हमने 1 चम्मच ही डालना है। 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालेंगे, अगर 1 चम्मच से ज़्यादा डालेंगे तो सालन के अंदर बेसन का टेस्ट ज़्यादा आएगा जो मज़े का नहीं लगेगा। अच्छा, बेसन डालने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर अगर आपको लगे कि चम्मच से मिक्स करना थोड़ा मुश्किल है तो ईज़िली हाथ से मिक्स कर लें। बस तमाम जो इसके अंदर टमाटर हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं, प्याज़ हैं, इन सबको ये जो मसाले हमने डाले ना अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाएँ। तो अच्छी तरह जब आप तसल्ली कर लें कि आपने तमाम जो है इसके मसाले जो है इसके ऊपर आपने लगा लिए हैं, लगाने के बाद आपने इसको अच्छी तरह सेट कर लेना है। सेट करके इसको आपने कम से कम भी ना 3 से 4 मिनट के लिए या कम से कम 5 मिनट के लिए ज़रूर आपने इसको रेस्ट के ऊपर छोड़ देना है, ठीक है? ताकि जितने भी मसाले हैं ना, वो अच्छी तरह से इसके अंदर आ जाएँ। उसके बाद हमने ले लेना है यहाँ पर एक अदद मैं ले रही हूँ पैन। पैन के अंदर तकरीबन हाफ़ कप मैं डाल रही हूँ इसमें मस्टर्ड ऑयल का, ठीक है? ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो ये जो हमने थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रखे हुए थे प्याज़ और टमाटर, इसको हमने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है? तमाम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद आपने चम्मच की मदद से थोड़ा-थोड़ा सा इसको फैला देना है। अभी यहाँ पर हम इसको भूनेंगे नहीं, बल्कि इस तरह से करके आपने हल्का सा इसको सेट कर लेना है, अच्छी तरह से तमाम पैन में इसको फैला देना है। उसके बाद ढक्कन इसको ऊपर लगा देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे ताकि जो टमाटर हैं वो भी पानी छोड़ दें और प्याज़ भी हल्के से सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर अच्छी तरह से अब इसकी भुनाई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह जो मसाले हमने इसके अंदर डाले ना उनकी खुशबू जो है वो आना स्टार्ट हो जाए और नमक और मिर्च जो हमने इसके अंदर डाली है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट भून लें या तकरीबन 4 मिनट कम से कम भी आपको लग जाएंगे क्योंकि ये जो सब्ज़ी है बहुत ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाती है और बनाना भी बेहद आसान है। लेकिन इसका टेस्ट इतना मज़े का, इतना कमाल का होता है कि आप यकीन करें आप सब्ज़ी गोश्तों से भूल जाएंगे और आपका हर दफ़ा इसे बनाने को दिल करेगा। अच्छी तरह जब आपने तसल्ली से इसको मिक्स कर लेना है, पका लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, तो उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा से ढक्कन लगाएँगे क्योंकि अभी तो जो प्याज़ हैं वो भी थोड़े-थोड़े से कच्चे हैं और जो टमाटर हैं वो भी थोड़े से साबित नज़र आ रहे हैं। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद दोबारा से यहाँ पर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ढक्कन और यहाँ पर तकरीबन मीडियम लो फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए मैंने इसे फिर से छोड़ दिया है। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्ती जो हमारी प्याज़ और टमाटर की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसकी करेंगे अच्छी तरह से भुनाई।
ताकि जो मसाले हैं जब तक कि इसके अंदर से बड़ी ही प्यारी सी खुशबू नहीं आ जाती, इसका टेस्ट और मज़े इसका जो टेस्ट है इसका और ज़्यादा मज़े का करने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा-सा दही। अगर आपके पास दही ना हो तो फिर आप जो दूध से थोड़ी बहुत क्रीम उतरती है, वो आप थोड़ी-सी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये होगा कि टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। इस तमाम सालन का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़े की आएगी। तो तमाम चीज़ों को अब आपने दही डालकर अब हमने मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि टमाटर का पानी जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर ड्राई नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट लगेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सालन ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका मतलब है कि बहुत अच्छी तरह से जो हमारा सालन है वो तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, खट्टी, ज़बरदस्ती हमारी जो आज प्याज़ और टमाटर की जो सब्ज़ी है ना वो तैयार हो रही है। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त और टेस्टफुल लग रही है। तमाम सालन जो है उसने ये देखिए घी छोड़ दिया, जिसका मतलब है सालन हमारा परफ़ेक्ट तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर हल्की-सी इसके अंदर ग्रेवी रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं। हल्की-सी ग्रेवी से टेस्ट और ज़्यादा मज़े का आएगा और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको 2 तरह से बनाएँगे। यहाँ पर एक तो जो साइड है इसकी पक चुकी है, तो इसके अंदर से थोड़ा-सा हाफ़ सालन जो है मैं निकाल लूँगी। क्योंकि हमने प्याज़ और टमाटर का सालन बनाया था, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्याज़ और टमाटर का अगर आप सालन इस तरह से दही वाला सालन एन्जॉय करेंगे, तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सा हमारा जो सालन है वो तैयार हुआ है। तो जो बाकी बचा हुआ सालन है इसके अंदर 2 अदद जो है ना अंडे वो फेंट कर मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और अंडे डालने के बाद अच्छी तरह से आपने थोड़ी देर से पकने देना है। उसके बाद अच्छी तरह इसके अंदर हम चम्मच चलाएँगे और आप देखेंगे कि इतने मज़ेदार ज़बरदस्त दही वाले जो अंडे हैं ना वो आपके तैयार होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। आम तौर पर हम प्याज़ और अंडे का सालन वगैरह बनाते हैं, लेकिन अगर आप दही मिले हुए प्याज़ और अंडे का सालन बनाएँगे तो टेस्ट बहुत ज़्यादा कमाल का होगा और जायका इतना ज़बरदस्त होगा कि आपका फ़ौरन से इसे बनाने को और खाने को दिल करेगा। तो यहाँ पर सालन ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, तो इसे मैं डाल रही हूँ एक बोल के अंदर, और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा जो आज का सालन है, प्याज़ और टमाटर की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपीज़ हैं। और ये देखें यहाँ पर ये सिंपल भी है जो मैंने आपको निकाल कर दिखाया था। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।